महाकाल ने सुनी माता की उलाहना। मुझे शादी के 7 वर्षों के बाद 4 वर्ष के अंतराल पर 2 बेटियां बड़े ऑपरेशन से हुई थी और सामाजिक संरचना को देखते हुए मेरी पत्नी एक पुत्र की चाहत में काफ़ी चिंतित रहती थी, क्योंकि उस समय मान्यता थी कि ऑपरेशन के द्वारा 3 ही बच्चे हो सकते हैं। इसलिए मेरी पत्नी सोच में डूबी रहती थी कि अब तो अंतिम चांस है, पता नहीं मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी या नहीं। उन्हीं दिनों वह गर्भवती हुई और इसी दौरान उन्होंने नवंबर 1989 में षष्ठी व्रत रखा था। षष्ठी व्रत के दूसरे दिन रात्रि में स्वप्न देखती है कि बिल्कुल सादे लिबास में एक बूढ़ी औरत कह रही है कि तुम चिंतित मत हो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। 1-2 महीने के बाद ही उसे मलेरिया बुखार हो गया। स्थानीय डॉक्टर और हाजीपुर की डॉक्टर सुचिता चौधरी स्त्री रोग विशेषज्ञ ने कहा कि मलेरिया की दवा देने पर गर्भपात होने की प्रबल संभावना है और अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चा विकलांग पैदा होगा। ऐसा सुनते ही मेरी पत्नी को लेकर डॉक्टर सुभद्रा के यहाँ पटना गया। वहाँ भी वही बात कही गई, परंतु उन्होंने कहा कि पहले मरीज की जान बचाएंगे, बाद में बच्चे के लिए प्रयास किया जाएगा। उन्होंने जो दवा दी उसे हमने 1 दिन तक नहीं पिलाया, क्योंकि दवा के प्रभाव को देखते हुए हमने देना उचित नहीं समझा। लेकिन दूसरे दिन हमने गुरुजी का ध्यान लेकर और ध्यान करके दवा खिला दी। वह धीरे धीरे स्वस्थ हो गई। समय पूरा होने पर 8 अप्रैल 1990 को पटना की सुप्रसिद्ध चिकित्सक मंजू गीता मिश्रा ने के यहाँ ऑपरेशन से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बच्चा विकलांग तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत कमज़ोर था, जिसका वजन 1 किलो 600 ग्राम ही था। बच्चे को पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण ठाकुर की देखरेख में प्रेम तारा नर्सिंग होम में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। उसे नाक के एक छिद्र में ऑक्सीजन तथा दूसरे छिद्र में ग्लूकोन डी के लिए पाइप लगा दिया। दिन रात देखने वालों का तांता लगा रहता था। लोग अचंभित थे कि इतना बच्चा छोटा और यह जीवित कैसे है, जो कि इतना कमज़ोर भी है। 4-5 दिन बीतने के बाद बच्चे को उल्टी हुई और बच्चे का पूरा शरीर नीला पड़ गया। डॉक्टर नर्स को सलाह देते हुए कि उल्टी से पूरी गंदगी निकल नहीं पाई है, उसे मशीन से बाहर निकाल दीजिए। वैसे भी अब मेरे वश में नहीं रह गया। इस बच्चे का बचना मुश्किल है, अब इसे भगवान ही बचा सकते हैं। इतना सुनते ही मेरी बहन बहुत घबरा गई और दौड़ी दौड़ी अपनी भाभी के पास गई। उन्हें सब कुछ बता दिया। वह अभी नर्सिंग होम में स्वयं की नाजुक स्थिति में थी। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि उसे किसी प्रकार का सदमा न पहुँचे। बच्चे की स्थिति के बारे में सुनते ही उसी अवस्था में अपने कलेजे में मुक्का मारकर बेड से छलांग लगा दी और गुरुदेव को कोसने लगी। वह बोली, हे गुरुदेव, जब मुझसे मेरा बच्चा छीन ही लेना था तो बेटा दिया ही क्यों। इसके तुरंत बाद बच्चे का शरीर नीले से सामान्य होने लगा और बच्चे में एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति पैदा हो गई। इसके बाद वह बच्चा अपने नाक का पाइप बार बार पकड़कर बाहर निकाल देता था। डॉक्टर का कहना था बच्चे को कम से कम 3 महीने तक उस शीशे में रखा जाएगा। बच्चे की स्थिति को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि गुरुजी की कृपा से बच्चा अब पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है। जो बच्चा कुछ ही देर पहले बिल्कुल निस्तेज निर्जीव सा पड़ा था, वह अपने हाथ से पाइप पकड़कर बाहर निकाल दे, यह अनुभवनीय गुरुदेव की कृपा से ही संभव थी। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ जिम्मेवारी लेते हुए बच्चे को घर ले आया। डॉक्टर ने कहा था ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा, पर मुझे ऐसा लगा कि जबरन नाक में पाइप लगाए रखना है, यह खतरनाक होगा। इसलिए डॉक्टर के नाराज़ होने पर भी मैं उसे घर ले आया। आज वह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। यह केवल गुरुदेव की ही कृपा हो सकती है। ओम शांति। प्रस्तुति वीरेंद्र कुमार सिंह, वैशाली, बिहार।